तो चलिए आज हम सब मिलकर जिंदगी के एक ऐसे सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं जो हम सबके अंदर छिपा है। एक मिनट रुकिए। क्या आपको भी बायोलॉजी के मुश्किल मुश्किल नाम और कॉन्सेप्ट्स देखकर लगता है कि अरे यार ये क्या है, सिर चकराने लगता है? तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतने कमाल के 3D तरीके से समझेंगे ना कि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए इस विजुअल सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी पहचान के राज की। इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? किसी की आंखें अपनी माँ पर जाती हैं तो किसी का गुस्सा अपने पापा पर, है ना? हमारी आदतें, हमारी आवाज़, आखिर ये सब आता कहाँ से है? हमारी पहचान का ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये बनता कैसे है? बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है जेनेटिक्स का पूरा साइंस। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने से पहले ना 3 बहुत ज़रूरी शब्द हैं जिन्हें समझना होगा। पहला है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। ये वो साइंस है जो इन सब चीज़ों की पढ़ाई करता है। दूसरा है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। ये वो प्रोसेस है जिससे गुण मतलब ट्रेट्स माता पिता से बच्चों में जाते हैं। और तीसरा है ट्रेट यानी लक्षण, जैसे कि आँखों का रंग या बालों का स्टाइल। समझ गए? तो अब सवाल ये है कि अगर ये लक्षण माता पिता से बच्चों तक आते हैं तो उन्हें लेकर कौन आता है? कोई तो होगा। बिल्कुल, जैसे आपका ऑनलाइन ऑर्डर एक डिलीवरी मैन लेकर आता है ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक डिलीवरी मैन है जो इन सारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। और इस डिलीवरी मैन को ढूंढने के लिए हमें एक सफर पर निकलना होगा, हमारे ही शरीर के अंदर, बहुत अंदर। हम जूम इन करेंगे। सबसे पहले एक सेल यानी कोशिका पर, फिर उसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में, और फिर और भी अंदर, जहां हमारा जवाब छिपा है। तैयार है? तो जब हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर झांकते हैं ना, तो हमें धागे जैसी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। और पता है ये कितने होते हैं? पूरे 46। जी हाँ, 46 क्रोमोसोम्स, जिन्हें हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये नंबर हर इंसान में सेम होता है, चाहे कोई भी हो। अब इन 46 क्रोमोसोम्स को भी हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। इनमें से 44 होते हैं ऑटोसोम्स। इनका काम है हमारे शरीर को बनाना, मतलब हाथ, पैर, आंख, नाक, ये सब। और जो बाकी 2 बचे वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। यही डिसाइड करते हैं कि कोई मेल होगा या फीमेल। तो क्या हमें हमारा डिलीवरी मैन मिल गया? क्या ये क्रोमोसोम ही वो जवाब है जिसे हम ढूंढ रहे थे, या फिर कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? चलिए थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं जिंदगी के इस खुफिया कोड में। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, है ना? सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। तो अब असली सवाल ये है कि भाई इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? और ये रहा हमारी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। इससे जिंदगी की किताब समझ लीजिए। और इसी डीएनए की किताब का एक छोटा सा पैराग्राफ, एक खास हिस्सा कहलाता है जीन। तो ये है हमारा असली डिलीवरी मैन। एक जीन मतलब एक लक्षण की जानकारी। यही वो सीक्रेट कोड है जो बताता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा व्यवहार कैसा होगा। अब देखिए, ये सारी बातें सोचना तो ठीक है, पर साइंस तो सबूत मांगता है ना? तो इस पूरी पहेली को सबूतों के साथ सुलझाने का काम किया एक बहुत ही कमाल के इंसान ने, जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। आप जरा सोच कर देखिए, 7 साल मेंडल ने पूरे 7 साल तक 1856 से लेकर 1863 तक सिर्फ मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए। कोई 1-2 नहीं, हजारों पौधे, और वो भी इतनी बारीकी से, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि ये लक्षण आखिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं। पर सवाल ये है कि इतने सारे पेड़ पौधे छोड़कर मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना? क्या वजह थी? असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस थी। देखिए, एक तो मटर का पौधा जल्दी बड़ा हो जाता है, तो कम टाइम में कई पीढ़ियों की स्टडी हो सकती है। दूसरा, इसमें कई सारे अलग अलग लक्षण होते हैं जो साफ साफ दिखते हैं, जैसे फूल का रंग, बीज का शेप, और सबसे जरूरी, इनके पॉलिनेशन को कंट्रोल करना बहुत आसान था। और एक मजेदार बात बताऊं, मेंडल को जीन शब्द के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने जिस चीज की खोज की थी, जो लक्षणों को आगे ले जाती हैं,
उसे उन्होंने नाम दिया था फैक्टर, यानी कारक। जीन शब्द तो बहुत बहुत बाद में आया। तो अपनी इसी कमाल के काम की वजह से ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साइंस और आगे बढ़ा और फिर आए टी.एच. मॉर्गन, जिन्होंने इस फील्ड में और भी जबरदस्त काम किया। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। ये दोनों ही नाम जेनेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़े हैं। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। हमने शुरुआत की एक सिंपल से सवाल से कि हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं। इस जवाब को ढूंढते ढूंढते हम सेल के अंदर गए, क्रोमोसोम से मिले और फिर पहुंचे असली सीक्रेट कोड यानी जीन तक। और हाँ, हमने उस महान साइंटिस्ट को भी जाना जिसने मटर के पौधों से इतना बड़ा राज खोल दिया। और अब मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। अगर जीन वाकई जिंदगी का कोड है जिसे हम अब पढ़ना सीख रहे हैं, तो सोचिए भविष्य में हम इसका क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम इसे एडिट कर पाएंगे? क्या बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा? इस कोड को पूरी तरह समझ लेने के बाद क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।